स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल आशीष दिलीप पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं हम मैथ का है और इसको हम लोग एलसीएम कहेंगे और एलसीएम आज सिखाएंगे आपको। हम ऐसे सिखाएंगे कि कभी भूलेंगे भी नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों एलसीएम एलसीएम होता क्या है? तो एलसीएम देखिए, एल से होता है लिस्ट, एल से लिस्ट और सी से होता है कॉमन, एम से होता है मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि दोस्तों लिस्ट का मतलब जो होगा सबसे छोटा, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब जो सब में मिले, जो सब में मिले। और इसका मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। दोस्तों एलसीएम का मतलब भी समझ गए आप कि एलसीएम का मतलब होता क्या है? सबसे छोटा जो सब में मिले और उसका क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। तो आज इसी के साथ हम अब एग्जाम्पल देके समझते हैं कि ये होता क्या है। मान लीजिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 10, 12 और 15 का एलसीएम, यानी हम लोग इसको हिंदी में लॉसा कहते हैं दोस्तों, लॉसा निकाले। दस बारह पंद्रह का एलसीएम निकाले। तो 10 12 15 का सबसे पहले जो बताए हैं इसका क्या करना है? हमको मल्टीपल गुणज लिख देना है। 10 12 15 का गुणज लिखना है। तो दोस्तों 10 का जो गुणज होगा होता है 10 20 30, यानी कि टेबल कह सकते हैं, 10 का पहाड़ा लिख सकते हैं। 40 50 60 70 80 90 100। 12 का लिख दीजिए, 12 24 36 48 60 72 84 96 108 और 120। 15 का लिखना है दोस्तों, 15 30 45 60 75 90 105 120 135 और 150। दोस्तों देखिए यह हमारा जो है मल्टीपल हो गया, गुणज हो गया। एलसीएम का मतलब क्या समझाए थे जी? सबसे छोटा जो सब में मिले। अब इसमें हम आपको चुनने को बोलेंगे कि इस सब में जो है सबसे छोटा कौन मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए सबसे छोटा इसमें देखिए 60 है, इसमें भी 60 है, इसमें भी 60 है, सबसे छोटा। और देखिए एक बात तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि 120 और आगे चलिएगा तो आपका 110 होगा और 120 होगा। 120 तो 60 और 120 सब में क्या मिल रहा है? आपका कॉमन है, सब में क्या है? कॉमन है। तो दोस्तों हमको क्या लेना है? सबसे छोटा लेना, कॉमन मिले। सब में कॉमन क्या मिला हमारा? सब में कॉमन 60 मिला है और 120 मिला है। तो दोस्तों जो सबसे छोटा हो, हमको एलसीएम क्या कहता है? जो सबसे छोटा हो वही हमारा एलसीएम होगा। तो आपका क्या हो गया इसमें? सबसे छोटा 60 है, तो आंसर जो होगा आपका 10 12 15 का लघुत्तम 60 हो गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं टाइप 2। टाइप 2 कुछ ऐसे है दोस्तों कि हम लोग अगर मान लीजिए आपको निकालने के लिए कह दिया जाए कि 4 5 और 10 का
एलसीएम निकालें, 4 5 10 का एलसीएम निकालना है। 4 5 10, तो सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा 10, इसका हम लोग गुणज निकालेंगे, 10 का गुणज निकालेंगे। जो सबसे कट जाए उसको छोड़ देना है। देखिए 5 से 10 कट जा रहा है, 5 काट देंगे। अब 4 से हमको कटाना है, तो 10 के टेबल जो है, पहाड़ा जो है आगे बढ़ाएंगे। 10 का पहाड़ा, 10 का 10 20। देखिए 20 जो है 4 से कट जाता है, 20 जो है 4 से भी कट गया, और 10 से भी 4 कट गया, 20 कट जाता है। तो जो सबसे कट जाए वही आपका क्या हो गया, एलसीएम। तो 4 5 10 का जो एलसीएम है दोस्तों 20 हो जाएगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखकर समझते हैं। 15 45 18, 15 45 18 का हम लोग को क्या निकालना है जी, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। बड़ा दोस्तों इसमें कितना है, 45 है। तो 45 को हम लोग साइड में इधर लिखते हैं, और देखेंगे कि 45 किसके किसके पहाड़ा में आता है। देखिए 15 के पहाड़ा में 45 आ जा रहा है, इसको काट देंगे, क्या बच गया 18। अब 18 के पहाड़ा में 45 दोस्तों नहीं आता है, तो इसका जो टेबल है 45 का टेबल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 45 के पहाड़ा यानी कि 45 का 45, 45 दूना का 90, 45 दूना का 90। अब देखेंगे कि 18 के पहाड़ा में 90 आता है, तो जी हाँ दोस्तों 18 के पहाड़ा में जो होता है 90 आता है। 18 भी कट गया, 45 के पहाड़ा में भी 90 आता है। तो जो सबसे कट जाए वही आपका क्या हो गया, एलसीएम। तो दोस्तों 15 45 और 18 का एलसीएम जो है 90 होगा। तो ये भी आप सीख गए। चलिए तरीका, अब हमको अभाज्य गुणनखंड सिखाना है आपको। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में दोस्तों होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे बड़ा हो उस मान को हम लोग लेते हैं। यानी कि ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देगा, किसी चीज का गुणनखंड मान लीजिए 2 के पावर 5 दे दिया, 3 के पावर 2 दे दिया, 5 के पावर 2 दे दिया। बी में दे देगा आपका 2 के पावर 6 दे दिया, 3 के पावर 7 दे दिया, और 5 के पावर 4 दे दिया। अब बोल देगा कि क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ा जो होगा उस मान को लेंगे, यानी कि इसमें 2 के पावर 5 है और इसमें 2 के पावर 6 है। तो हम लोग किस मान को लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा, यानी कि 2 के पावर 6 निकालना है हमको। एलसीएम में लेंगे 2 के पावर 6। इसमें देखेंगे 3 3 वाला में सबसे बड़ा क्या है, तो 3 के पावर जो 7 है वो है। इसमें गुना का चिन्ह लेके लिखेंगे 3 के पावर 7। और इस मान में देखेंगे कौन सा बड़ा है, 5 के पावर 2 कि 5 के पावर 4। तो 5 के पावर 4 जो है बड़ा है आपका, यही क्या हो गया, एलसीएम हो गया दोस्तों। अब टाइप 3 यानी कि भाग विधि से हम बता देते हैं। भाग विधि, भाग विधि दोस्तों से एलसीएम निकालना है। मान लीजिए निकालना है आपको 4 5 और 20 का एलसीएम निकालना है, का एलसीएम यानी कि लॉसा निकालना है। तो भाग विधि से करते क्या है दोस्तों, भाग विधि से इस प्रकार से हम लोग 4 5 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे, यानी कि देखेंगे कि किस चीज के पहाड़ा में कौन आता है। तो दोस्तों 4 के जो पहाड़ा है सबसे छोटा देखेंगे, 4 के पहाड़ा में 4 कितना बार में, सबसे आप कहेंगे तो छोटा ले सकते हैं। 2 के पहाड़ में 4 2 बार में आएगा, 5 नहीं आता है तो उस तरह लिख देंगे, और 20 10 बार में आएगा। 2 के पहाड़ा में 20 10 बार में आएगा। दोस्तों फिर से देखेंगे 2 के पहाड़ा में 10 आता है तो एक बार 2 से और कटा देंगे, 2 एकम 2, 5 नहीं आता है जैसे को तैसे, 2 के पहाड़ में 10 5 बार में। अब देखेंगे कि दोस्तों 5 और 5, फिर 5 के पहाड़ में 2 बार आ जाएगा, 2 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5। जो दोस्तों बच जाता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, गुना कर देंगे।
एलसीएम निकालना है तो दो, दो दूने दो और ये 5 गुना करेंगे दोस्तों, क्या हो गया एलसीएम जो है दोस्तों 20 आ गया। तो आप इस प्रकार से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। आपको जो मेथड या जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीका से निकाल सकते हैं एलसीएम। हम तो निकालते हैं ऐसे ही कि देखते हैं 20 किसके पारा में 5 के पारा 20 आता है, कट गया 4 के पारा 20 आता है, एलसीएम बराबर क्या हो गया 20 हो गया दोस्तों। तो आप उस तरीका से निकालिए, चाहे जिस तरीका से आपका मन, आप जिस तरीका को लाइक करते हैं पसंद करते हैं उस तरीका से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए जो 12 आ गया, मान लीजिए 24 आ गया, 40 आ गया, 36 आ गया, ये सभी का एलसीएम निकालना है। का एलसीएम ज्ञात करें। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, आप निकालिए ऐसे 24, 40, 36 का क्या करना है जी, एलसीएम निकालना है। 36 है, सबसे पहले देखेंगे छोटा पहाड़ा में कितना बार में आता है 24, 12 बार में आएगा, 20 बार में, और ये जो होता है 18 बार में। फिर 2 से कटा दीजिए, ये दोस्तों हो जाएगा 9 बार में। फिर 2 से कटा दीजिए 3, 5 और 9। फिर 3 और 9 है तो 3 के पार में कॉमन है, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 तरीके 9। दोस्तों जो ये हो गया, अब जो बच गया शेष उसका हम लोग क्या कर देते हैं मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 3 है 3, 5 के 3 2 है यानी कि 2 स्क्वायर 5, 2 का सिंगल 3 बार गुना करेंगे 8 होगा, 3 का 2 बार करेंगे 9 होगा, और 5 5। दोस्तों 8 पचे कितना 40, 4 9 36, 360 जो होगा इसका आंसर होगा। एलसीएम कितना हो गया 360 हो गया। दोस्तों हम लोग एलसीएम सीख चुके हैं। इस प्रकार से हम किसी भी कोई भी संख्या दिया होगा हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीका को अपने लाइफ में फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।